बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल क़द्र सामीन व नाज़रीन, आज रहनुमा मीडिया से एक बहुत प्यारा और मोहब्बत भरा पैगाम नशर करने का मौका मिल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए। मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान इस्तकबाल के लिए बाहर तशरीफ़ ले आए। उनमें से एक ऐसा इंसान भी था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। उस शख्स ने देखा कि सारे लोग बाहर जा रहे हैं, मैं भी बाहर जाकर देखूं वो नबी है कैसा। जब वो बाहर तशरीफ़ लाए, अभी मेरे नबी ने कोई वाज नहीं किया, कोई नसीहत नहीं की, कोई पैगाम जारी नहीं किया। उसने सिर्फ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन, इतने खूबसूरत, इतने जमाल कमाल वाले कि अल्लाह ताला ने उनको इतना प्यारा बनाया कि लोग उनको देख कर कलमा पढ़ लेते। उस इंसान और शख्स का क्या नाम था? वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। यहूद के बहुत बड़े आलिम थे। वो फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए मदीना में तो पहले दिन जो बातें फरमाई वो 3 बातें फरमाई। उनमें से पहली बात ये फरमाई, अफ़शुस सलाम, लोगों सलाम को फैलाओ। अहबाब ज़ी वक़ार सामीन व नाज़रीन, ये सलाम एक इतना अहम रुकन है, इतना प्यारा और इतना ज़बरदस्त हमारे दीन इस्लाम में एक तरीका है। मेरे नबी ने इसको आम करने का हुक्म दिया कि इसको आम करो। अगर रास्ते में आपको कोई मुसलमान भाई मिलता है उसको सलाम करो। और ये एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करने का आसान फहम तरीका है। फरमाया जब बंदा सलाम में पहल करता है, रब करीम उसके दिल को तकब्बुर से पाक फरमा देते हैं। तकब्बुर कितनी बड़ी बीमारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस इंसान के दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हुआ, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला नहीं देंगे। और उसका इलाज क्या है? दिल में आदत इंसान कमज़ोर है, फरमाया सलाम करने वाले का दिल अल्लाह तकब्बुर से पाक फरमा देते हैं। और जो सलाम में पहल करता है, रब करीम उसको ज़्यादा नेकी अता फरमाते हैं और एक दूसरे में दिल में मोहब्बत पैदा होती है, घर में दाखिल हों। और हाँ, इस मौके पर एक और बात करता जाऊँ, शायद किसी को समझ आ जाए। फरमाया कि आखिरी वक्त आएगा, लोग उनको सलाम करेंगे जिनको पहचानते होंगे और उनको सलाम नहीं करेंगे जिनको पहचानते नहीं होंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर पहचानते हो तब भी सलाम करो, नहीं पहचानते तब भी सलाम करो। 10 नेकियां कमाने का मौका आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, क्यों ज़ाया कर रहे हैं? तो आज इस महफिल में, इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से पूरी दुनिया में ये पैगाम जाना चाहिए कि अगर एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, सलाम को आम करें, घर में जाएं सलाम करें। और हाँ, एक बहुत ज़बरदस्त बात ज़हन में आई है, घर में अगर माँ है उसको भी सलाम करें, बहन है, बेटी है उसको भी सलाम करें, और बीवी है तो उसको भी सलाम करें। आज घर में बीवी हो तो उसको सलाम करते शर्माते हैं, क्यों? नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। आज बाहर जाते हैं तो खुशगपियाँ हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं तो कितनी खुशगपियाँ हैं, हशाश बशाश है, और जब घर में जाता है तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। नहीं, हम मुसलमान हैं, हमें ये दीन पाबंद करता है, हमें जिस तरह हम बाहर खुशगवार मूड में होते हैं, घर में आए बीवी के साथ भी प्यार मोहब्बत से रहें। आज घर में लड़ाई झगड़े हैं, तो ये पैगाम मेरे नबी का पैगाम है। बीवी को भी सलाम करें ताकि आप और बीवी के दरमियान जो नफरतें हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। यकीन जानिए आप ये अमल जारी करके देखें, इसके ऊपर अमल करके देखें, आपका घर हरा भरा हो जाएगा। ये अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला ने पहली बात बताई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को बताई। और दूसरी फरमाया अतइमु तआम, लोगों गरीबों को खाना खिलाओ। आज एक दूसरे का नवाला खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के मुंह से नवाला खींच रहे हैं, जिसकी वजह से हर इंसान भूखा है। अगर तुम चाहते हो कि हमारा पेट, हमारे बच्चों का पेट वो सही तरीके के साथ भर जाए तो एक दूसरे को खिलाना शुरू करें। मेरे नबी ने फरमाया कि जो किसी गरीब को खाना खिलाता है, रब करीम उसको जन्नत का खाना खिलाएंगे।
اور کسی غریب کو اگر وہ کپڑے پہناتا ہے، فرمایا میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء آخر نبی نے فرمایا اللہ کریم اس کو جنت کا سوٹ عظیم الشان اس کو جوڑا پہنائیں گے۔ تو غریبوں کو کھانا کھلانا میرے نبی کا حکم ہے، سنت ہے، اور قرآن مجید بھی ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ طعام یتیما ذا مقربہ اور مسکینا ذا متربہ، قرآن کہتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو ان کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں صلو باللیل والناس نیام، لوگ جب آرام کر رہے ہوں آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز بڑی معصوم ہے، بہت معصوم ہے۔ یہ نماز اذان کے بغیر پڑھی جاتی ہے، یہ نماز بڑی ہی اللہ کے قریب کرنے والی نماز ہے۔ آخر میں فرمایا تدخل الجنت بالسلام، جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ کریم اس کو سلامتی کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی پیاری باتیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ 3 باتیں آج کی اس مختصر سی محفل میں آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ آپ ان باتوں کو سنیں، عمل کے نیت سے سنیں، اور آپ جب سن لیں دل میں اطمینان، تسلی، سکون پیدا ہو، شیئر کریں، آگے دنیا کو یہ پیغام دیں۔ اور بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں، ان چیزوں کو شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے اور لوگوں کی اصلاح ہو، اور لوگوں کو محبت کا پیغام پہنچے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچا پیار نصیب فرمائے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہمیشہ مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔